कांग्रेस से यहाँ सिटिंग सांसद है जावेद साहब, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए और मिलेगा भी। अगर कोई भी शीर्ष नेतृत्व जिसके भी नाम का मोहर लगाता है, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, शीर्ष नेतृत्व जिसके भी नाम का मोहर लगाता है, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन लगा के उनको पार्लियामेंट में 2024 में भेजने का काम करेगा। डॉक्टर जावेद साहब एमपी को आपने कभी देखा है, याद हो 5 साल में किसी का सवालों का जवाब दिया हो? अब जिनको आप बी टीम कर रहे हैं, उन्हीं के जो सदर है वो लगातार इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल जो एमआई समीकरण की बात किया करती है, वो ये लोग सिर्फ बातें किया करती है, जब चीज़ों पर बोलना आता है तो इनके मुँह में दही जम जाता है। कौन बोल रहा है दही जम जाता है? दही काहे जमेगा? जो भाजपा की बी टीम, सी टीम, डी टीम कुछ है, वो इसको मार्केट में गर्म रखना चाहती है। हमारे बिहार तो उनसे संभल नहीं रहा है, बिहार के लोगों को तो टीचर बना नहीं पा रहे हैं। दरअसल वो दूसरे राज्यों के लोगों को एक नहीं बोलते लॉलीपॉप दिया जा रहा है ताकि लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करें होगा। लेकिन एक चीज़ काम का था जिस पर चर्चा होना भी जरूरी था, जो माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि राहुल गांधी की शादी की बात किया गया। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो बात थी 23 जून के विपक्ष की था, वो राहुल गांधी की शादी के लिए ही था क्या? सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के यूथ प्रेसिडेंट किशनगंज, जनाब रेहान आलम साहब हमारे बीच मौजूद हैं। इनको लेकर हम ढेर सारी बात करने वाले हैं, मौजूदा राजनीति, सामाजिक चेतना और तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करें। सबसे पहले खैर मकदम वेलकम। आपके तमाम केडीबी लाइव के दर्शक का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अपना सलाम अर्ज करते हैं। किशनगंज में बारिश 2-3 दिन पहले जो बरसात का मौसम रहा और मैं यहाँ की गलियारों में हम चले और आपने भी चला होगा, नए वस्त्र पहन कर नहीं निकल सकते, जलमग्न की स्थिति हो जाती है। सरकार में है आप लोग, मुबारक हो। देखिए, ये तो सरकार में है, आप तो बोल दिए, मुबारक हो भी बोल दिए। ये जिम्मेवारी सरकार की आती है पहले कि म्यूनसिपैलिटी का आता है? ये बताइए, आप ही बताइए ना। म्यूनसिपैलिटी का आता है, नगर परिषद का आता है। तो नगर परिषद का ये जिम्मेवारी है, जो अब तो आम चुनाव हो गया था, नगर परिषद चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, और जिम्मेवारी नगर परिषद के जो चेयरमैन वार्ड मुख्य पार्षद है इंद्रदेव पासवान जी, उनके बारे में कहा जाता है अक्सर, उनके लोग फेसबुक पर लोग देखते रहते हैं कि बड़े एक्टिव आदमी है। तो फिर जब एक्टिव है तो फिर इस तरह के हालात है क्यों? देखिए, हम किसी का पक्षधर नहीं है, कोई चेयरमैन हो वाइस चेयरमैन हो, हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, हम काम के पक्षधर हैं और जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए। आज अगर कोई चेयरमैन बन के आया हो, चाहे वो इंद्रदेव पासवान जी हो या वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि कलीम जी या उनकी पत्नी जो वाइस चेयरमैन है निखत कलीम जी, तो जवाबदेही इन दोनों की भी है और उनके साथ साथ वार्ड पार्षद की भी है। तो अभी 6 महीना हुआ है, तो अभी कुछ समय देना चाहिए। जो काम पेंडिंग है वो काम ये लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, जितनी मुझे सूचना मिली है। अगर नहीं होता है तो इन लोगों को अवगत भी कराया जाएगा, सब गार्जियन लोग हैं, अवगत कराया जाएगा और जो जो कमियां हैं, जो जो दिक्कतें हैं, उस पर बात की जाएगी, उस पर बात की जाएगी। चलिए, बिल्कुल सही चीज़ों को सही तरीके से आपने रखा। 2024 बहुत करीब है और ऐसे में महागठबंधन चल रहा है आपका बिहार में। 2 बड़े लीडर, जनता दल यूनाइटेड के मास्टर मुजाहिद आलम साहब और आपके जो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर, नाम भूल रहा हूँ मैं, जो जावेद साहब। दरअसल हम ये जाना कि दोनों के बीच की जो लड़ाई चल रही है, कहीं ये ऐसा नहीं कि महागठबंधन तो कमज़ोर करेगा? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद 2019 में बहुत बेहतर किया था, उसका फ़ायदा लेंगे वो, तो आप लोग जिम्मेदार हैं, इस लड़ाई को बंद किया जाए या फिर छोटी सी बात है? आप कहाँ भाजपा और भाजपा की बी टीम की बात करते हैं? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे युवा राजद के, राजेश यादव जी, तो मैं नाम नहीं लेना उचित समझूंगा, लेकिन कुछ पार्टियों को उन्होंने कहा कि 2-4 लोग जो पार्टी चला रहे हैं भाजपा का शूटर है। हाँ, भाजपा का शूटर है। भाजपा का शूटर कैसे है? तो आप ये बात जान लीजिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म को और सेकुलरिज्म में मानने वाले पार्टियों को कमज़ोर करने का काम करती है। और रही बात जो आपने नाम लिया, मास्टर मुजाहिद साहब पूर्व विधायक और डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब जो हमारे वर्तमान एमपी हैं, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों का क्षेत्र में प्रभाव है, दोनों ही महागठबंधन के नेता हैं।
अब हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के हैं, कांग्रेस से यहाँ सिटिंग सांसद है जावेद साहब, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए और मिलेगा भी, जो ऐसा लगता है। अब लेकिन मास्टर साहब हैं, मास्टर मुजाहिद साहब जो हमारे गार्जियन भी हैं, वो जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और बड़े नेता हैं और उनका काम करने का शैली भी अलग है। तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और मेरे ख्याल से किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी शीर्ष नेतृत्व जिसके भी नाम का मुहर लगाता है, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, शीर्ष नेतृत्व जिसके भी नाम का मुहर लगाता है, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, हम अपने पार्टी की बात बोल सकते हैं, हम दूसरे पार्टी की बात नहीं बोल सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन लगा के उनको पार्लियामेंट में 2024 में भेजने का काम करेगा। सांप्रदायिक पार्टियों का आपने जिक्र किया और कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम या मतलब सांप्रदायिक पार्टियों का कोई कुछ नहीं चलने वाला है। तो आखिर उन पार्टियों का जीतने से क्या नुकसान है? अगर वो लोग यहाँ जीतते हैं तो किस एंगल से, क्या कभी कोई इस तरह की घटना को याद हो, आप बताना चाहें कि इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि कुछ यादें हो तो बताएं। देखिए, याद बहुत चीज़ें, अब उस सब चीज़ पे अतीत पे जाके फ़ायदा नहीं, उस टाइम वो उरूज पे थे। अब देख लीजिए मामला धीरे धीरे, अभी 5 विधायक थे, 5 विधायक में 4 विधायक कहाँ आ गए। तो कोई विधायक अगर जनता के वोट से चुन के आ रहा है तो ये सोच लीजिए इतना बड़ा डिसीजन वो आनन फानन में नहीं ले सकता है। और आप तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए, आज जो महागठबंधन की सरकार बनी है तो इनका श्रेय, पूरा का पूरा श्रेय आप जान लीजिए इनिशियल स्टेज पे ये 4 विधायक को जाता है जो हमारे राजद में ज्वाइन किए, और एक हमारे शहनवाज साहब जो मंत्री बनाए गए आपदा प्रबंधन विभाग के। आप ये बात जान लीजिए कि भाजपा उस टाइम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो आप तो जानते ही हैं देश में किस तरह का माहौल है, और केंद्र की सरकार जो एकदम तानाशाह सरकार है वो किस तरह से इस्तेमाल करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बैठे हुए, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो गवर्नर सबसे पहले न्योता किसको देते? भाजपा को देते। लेकिन ये देन समझिए और ये अपने बुद्धि विवेक का सही समय पर सही इस्तेमाल करके ये 4 विधायक जाके राजद को मजबूत किए और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। उसके बाद न्योता मिला है राष्ट्रीय जनता दल को, तब सरकार बनाने का काम हुआ महागठबंधन का। तो ये श्रेय जाता है उनको, ये सारा चीज़ है मामला। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हम चाहेंगे कि बातें रखें, जिसको लेकर आप जिस पार्टी को सांप्रदायिक बता रहे हैं, जिनकी बी टीम, जिनको आप बी टीम कर रहे हैं, उन्हीं के जो सदर है वो लगातार इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जो एमआई समीकरण की बात किया करती है, चाहे जो भी हो, ये लोग सिर्फ बातें किया करती है, जब चीज़ों पर बोलना आता है तो इनके मुँह में दही जम जाता है। कौन बोल रहा है दही जम जाता है? दही काहे जमेगा? आप ये बात बताने, आप देखिए, सबसे पहली बात यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये सगुफा छोड़ा गया है किसके द्वारा? भाजपा के द्वारा। आज बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, आज महंगाई पे बात नहीं होगी, आज जातीय जनगणना पे बात नहीं होगी, आज जो 2 करोड़ रोजगार देने और नौकरी देने का वादा किया था पिछले 9 वर्षों से, वो नौकरी और रोजगार कहाँ है, इस पे बात नहीं होगी। हाँ, बात किस पे होगी? बात राम मंदिर पे होगी, बात आर्टिकल 370 पे होगी। आर्टिकल 370 से हमको, चाहे कोई भी धर्म जाति विशेष के लोग हों, ये बताइए, अगर आर्टिकल 370 कश्मीर में हटता है तो हम बिहार वासियों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, झारखंड के लोगों का, आसाम के लोगों का, पश्चिम बंगाल के लोगों का, तमाम स्टेट के लोगों का, उससे इसका क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो ये अब एक सगुफा छोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये भारतीय जनता पार्टी लाने की बात कर रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये बात बोल रही है, तो ये अभी लॉ कमीशन इसको रिजेक्ट कर चुका था। तो अभी जब तक इसका ड्राफ्टिंग नहीं हुआ है, कुछ मामला नहीं हुआ है, ये चाहती है कि आप और आप जैसे कुछ और मीडिया वाले भी हैं कि इसको चर्चा का विषय बनाए रखें। और जो भाजपा की बी टीम, सी टीम, डी टीम कुछ है, वो इसको मार्केट में गर्म रखना चाहती है। हाँ, मेरे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एकदम सिरे से नकारते हैं। हम लोग यूसीसी के विरोध में खड़े हैं। बयान जारी किया गया किसी की तरफ से? बयान अब, अरे भैया,
खुल के तो बोला ही गया हम लोग यूसीसी के खिलाफ है। अब एक बात बताइए, अभी जब तक उसका ड्राफ्टिंग नहीं हुआ है पार्लियामेंट में आ गया? नहीं आया ना। हम लोग विरोध कर रहे हैं, अभी पहले देखते तो हैं भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, उस पर फिर हम लोग बात रखेंगे अपनी। जो चाहे रोड पे चल के हो उसका विरोध करने का काम किया जाए। आज देखिए भाजपा वाला चाहता क्या है, किसान बिल आप देखे होंगे, किसान बिल लाया, कृषि कानून पे जो 3 बिल बनाया, 700 किसान का शहादत हो गया। तब उसके बाद इस निकम्मी सरकार को और ये तानाशाह मोदी सरकार को मजबूरन अपना पैर पीछे लेना पड़ा, और जो डंका पिटवा रहे थे आज वो तीनों कानून वापस लेना पड़ा। तो यही देखिए आर्टिकल 28 और आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 हमें इस देश में जो संविधान में है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 ये हमको इजाज़त देता है कि हम अपने धर्म की आज़ादी हमको चुनने की है। कोई हम पे अंकुश नहीं लगा सकता है, कोई हमको जबरन नहीं बता सकता है कि तुमको ये धर्म को मानना होगा, ये चीज़ को मानना होगा। लेकिन यूसीसी में क्या है भाई, तो मामला ये आ जाता है कि अगर कोई मर जाएगा व्यक्ति तो सरकार तय करेगी कि उसको जलाया जाए कि दफनाया जाए। आपके संपत्ति पे हस्तक्षेप करेगी सरकार। सिविल, देखिए यूसीसी तो पहले से है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है। तो एक चीज़ संभव है, देखिए हम किसी धर्म विशेष का बात नहीं करते हैं, आप ये बात जान लीजिए कि चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब धर्म अपना अपना अपने अपने अधिकार अपने अपने आधार से जो उसके धर्म के अंदर जो मामला है, चाहे हम शरिया कानून को माने या चाहे जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे वो हिंदू कोड बिल हिंदू का मामला है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, वो अपने अपने धर्म के आधार पे शादी ब्याह हो, मरनी जीनी हो, ये सारा चीज़ वो अपने धर्म के आधार पे करते हैं। अब उसमें अगर हस्तक्षेप करेगी केंद्र की सरकार और वो हमको दिशा निर्देश देने वाला कौन होता है कि हम भाई शादी कैसे करें, हम मरेंगे तो उसके बाद मेरा मामला क्या होगा, इसके लिए विरोध में ही अच्छी बात है। लेकिन हम अब यहाँ शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा सा आना चाहेंगे। नई नियमावली के तहत अब बिहार के बाहर वाले भी बिहार में आकर टीचर बन सकते हैं, जिसका शिक्षक समाज युवा वर्ग काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहा है। बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं, इस बात से इनकार ही नहीं कर सकते हैं कि मुंबई की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, लुधियाना की फैक्ट्रियों में, दिगर जहाँ भी, पुणे की फैक्ट्री में जो मजदूर सबसे ज़्यादा होते हैं, शान से कहना चाहूँगा कि वो हमारे बिहार के होते हैं। क्या बिहार को चाचा भतीजा की जोड़ी ने इतना मजबूती प्रदान कर दिया कि अब हमारे यहाँ आकर हमारे बिहार तो उनसे संभल नहीं रहा है। बिहार के लोगों को तो टीचर बना नहीं पा रहे हैं, कभी बीपीएससी लेते हैं, कभी टेट लेते हैं, तो कभी सेट लेते हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके अब जो दूर के लोग हैं, दूसरे राज्य के, यहाँ हमारे टीचर बनने पाएंगे, और युवा वर्ग इसका विरोध कर रहा है। आप इसमें सटीक सा जवाब दीजिए पहले कि आप सरकार के साथ हैं या सरकार के विरोध में है इस बात को लेकर के? नहीं, हम न सरकार के साथ की बात में, हम युवा के साथ हैं। पार्टी अपने स्तर पर देख रही है कि हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी युवा है और ऊपर वाला उनको सेहत याद रखे। 30-40 साल कम से कम उनका अभी राजनीतिक कैरियर है। तो आप ये बात मान के चलिए वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो युवा के विरोध में जाता है। हाँ, कुछ चीज़ हो जाती है, जैसे उनको खोला गया, जैसे शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया कि मामला ये है कि प्रिंसिपल की बहाली से लेकर के कुछ मामला था, तो उसमें ये था कि रिक्त पद थी लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कुछ जो उसमें देखा गया, एग्जैक्टली हम नहीं उस पर ज़्यादा बोल पाएंगे क्योंकि जिस चीज़ की जानकारी कम हो थोड़ा अधिक ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए अपने बात के लिए। तो वो रिक्त पद भरा नहीं जा रहा था, तो वो खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया कि बाहर के लोग भी इसमें आके अप्लाई करें और जो क्रीमी लेयर हो, जो सक्षम हो, जो कैपेबल हो, वो आके ये निकाले और सेवा करे। तो ये सब बात पे है, तेजस्वी जी के संज्ञान में है, हमारे उप मुख्यमंत्री नीतीश जी के भी संज्ञान में है। इन पे देखिए उचित बात आएगी
सच्चाई क्या है इससे तो ज़्यादा हम भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एक आकलन लगाया जा रहा है, उड़ती उड़ती बातें कही जा रही है कि चूँकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के बनने की काफ़ी जल्दी लगा हुआ है और वो चाहते हैं, छटपटा रहे हैं कि कब मुझे प्रधानमंत्री बना, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए एक सियासी अखाड़ा बनाना चाहते हैं वो बिहार को। दूसरे के लोग आकर के नौकरी करेंगे, दरअसल वो दूसरे राज्यों के लोगों को एक नहीं बोलते लॉलीपॉप दिया जा रहा है ताकि लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करें। आप ये किस तरह की बात बोल रहे हैं? अगर 4-5 हज़ार के देश में एक बेहतर छवि सुनिए पत्रकार जी, 4-5 हज़ार रिक्त पद है, ये अगर मान लीजिए कि उसमें से 1-1 हज़ार बाहर का आ भी जाता है तो इससे ये नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने की इसमें कोई बात नहीं है। वो शिक्षा मंत्री जी अपने स्तर पे किए हैं, उनके विभाग के द्वारा किया गया है। ये मोदी का सरकार नहीं है कि आपको बना देगा रेलवे मिनिस्टर, लेकिन आपका दोनों हाथ काट दिया। रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव और उद्घाटन कौन कर रहा है, हरी झंडी कौन दिखा रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर है, उससे पूछो भाई प्याज और लहसुन, बोल आई डोंट ईट, वो खाती नहीं है, तो उस पर जवाब नहीं आ रहा। रक्षा मंत्री रक्षा सौदा नहीं कर रहा है, क्या बोला जाए? ये तो एक केंद्र की मोदी सरकार और तानाशाह सरकार नहीं है। इसमें हर मंत्री का अपना अपना अधिकार है, अपना अपना हस्तक्षेप है, अपने अपने अधिकार की बात करते हैं, तो उस आधार पे वो विभाग अपना देख रहा है, उस पर जो भी ये संज्ञान में है बोला तो गया, जो उचित होगा उस पर कार्रवाई होगी। हम युवा हैं और युवा के साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी जी से बड़ा युवा कौन है अभी? इतना कम वक्त में उप मुख्यमंत्री बनना और प्रदेश को चला लेना और पार्टी को रन करना। तो राहुल गांधी से भी बड़ा कोई नहीं है, हालांकि उम्र 50 प्लस कर गया, वो एक अलग बात है। हम आना चाहेंगे 30 जून के उस फिर प्रधानमंत्री वाले मुद्दे पर। 30 जून को जो तमाम तर विपक्षी दलों का उसमें मीटिंग किया गया था, लोग 23 जून को लोग देख रहे थे कि कोई बड़ी बात निकल कर सामने आएगी। उसका एक विश्लेषण भी था कि उसमें सारे लोग सच में दूल्हे थे, बाराती कोई नहीं था। क्योंकि हर कोई कहना कि चाहे ममता बनर्जी की बात करे या शरद पवार की बात करे या अरविंद केजरीवाल की बात करे या हमारे जो चाचा है जो इधर से उधर करने में जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी की बात करें, सब कुछ चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हम बने। लेकिन उसके बाद जो निकल कर चीज़ें सामने आई कि कुछ चीज़ों पर चर्चा होगा, लेकिन एक चीज़ काम का था जिस पर चर्चा होना भी जरूरी था, जो माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि राहुल गांधी की शादी की बात किया गया। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो बात थी 23 जून के विपक्ष की था, वो राहुल गांधी की शादी के लिए ही था क्या? देखिए, आप इस चीज़ को इतने हल्के में लेके और इसको बात को डाइवर्ट मत कीजिए। आज जिस स्थिति में पिछले 9 वर्षों से भारत चला गया है, वहाँ से निकालने की बात है। और ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं था पटना कि यहाँ तमाम लोग घूमने आए थे। वो बात के दरमियान एक बोला गया था, लालू जी गार्जियन हैं, उम्र में बड़े हैं, उनका सुझाव था कि शादी कीजिए और इस पर कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मामला ये शादी और इसका नहीं है, मामला ये है कि 24 में अगर ये सरकार आ जाती है दोबारा चुन के, तो पत्रकार महोदय, चाहे तो आप अगर दिल से अभी पत्रकारिता कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उस टाइम चाहे तो आपको मोदी भक्त बन जाना होगा, या अभी देख रहे होंगे आप कुछ नेशनल मीडिया वाले किस तरह से मोदी का प्रचार कर रहे हैं, दिन रात मोदी का ही प्रचार कर, चाहे तो आप बदल जाइए, नहीं तो फिर संविधान तो जाएगा ही जाएगा। संविधान को तो 100% खतरा है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल दें तो मेरा बात काट देना। ये पूर्व उप राज्यपाल जो कश्मीर के रहे हमारे सत्यपाल मलिक जी, उनका बयान है, जो भाजपा के नेता है, अभी वो निकले थोड़े है भाजपा से, उनसे पूछिए। और तमाम लोग बोल ही रहे, बुद्धि पर बात होती रहेगी और करते रहेंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं कि राहुल गांधी को शादी करना चाहिए, थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए? मेरी तो राय है कर लेना चाहिए। शादी घर परिवार बसेगा, अपना शादी करना चाहिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक इंसान कब तक युवा रहता है? कोई साइंस, तो आप स्टूडेंट साइंस के ही शायद हैं या फिर आर्ट्स के हैं, जो भी हो। हम तो एमटेक किए हुए हैं। हाँ, तो हम जानना ये चाहेंगे कि ये कोई, चूँकि हमको उतना नॉलेज नहीं है कि एक युवा रहने की जो एज है वो किस एज तक हम कह सकते हैं कि वो युवा कह सकते हैं? देखिए, आप पत्रकार महोदय, आपकी शादी हुई है? हमारी तो हो गई है ना। तो देखिए, युवा, ये आप जो तंज मार रहे हैं ना, युवा कब तक रह सकता है,
आप ये कांग्रेस के लोगों से सवाल कीजिए। हम तो बता रहे युवा हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी, हमारे अभी शादी भी हुई, उनकी बेटी भी है, और तमाम लोग हैं और कर रहे हैं। और ये जो सवाल आप तंज कर रहे हैं, ये कांग्रेस वाले से जाके पूछिएगा, उचित जवाब वही देंगे। हम नहीं बोल सकते हैं इस पे ज़्यादा, थोड़ी दे सकते हैं। मौजूदा सांसद के बारे में कहा जाता है, पहले तो किसी चीज़ की कही जाती है कि जो पब्लिक ये होता है, माने लोगों से मिलने का वो होता है, वो कम कर पाते हैं। नहीं, हम लोग से तो मिलते हैं। आप लोग से? हाँ, आप लोग बड़े आदमी हैं तो नहीं, गलत बात बोल रहे हैं। हम बड़े आदमी हो सकते हैं। आपको किस आधार पे आप हमको बड़े आदमी बोल रहे हैं? कोई आपका परिभाषा है, कोई मापदंड है? पार्टी के लोग हैं तो बड़े हैं। नहीं, पार्टी का नगर अध्यक्ष क्या कार्यकर्ता होता है भाई, कोई बहुत बड़ा पद थोड़े हो गया। आम जनों की बात कर रहा था मैं तो। मिलते हैं आप कुछ लोगों की। देखिए, 100% तो कोई इंसान किसी को खुश नहीं कर सकता है, कोई नहीं किसी को खुश कर सकता है। तो है कुछ अगर मामला होगा तो उसको सांसद महोदय के संज्ञान में, उनके जिला अध्यक्ष है, अभी नवनियुक्त बने हैं इमाम अली चिंटू भाई, बहुत अच्छे आदमी हैं, वो उनके संज्ञान में दीजिए। अगर कोई ऐसा मामला होता है, अगर कुछ है भी, अब हम सबकी बात नहीं कर सकते, हम अपनी बात करते हैं कि अगर कोई क्षेत्र का मुद्दा लेके हम लोग। एक सवाल बहुत काम का, आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को देखा होगा कि किसी पत्रकार के सवालों का जवाब दिया है? तो ये आप ही ना बताइएगा। आप नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे आप पत्रकार बिरादरी से आते हैं, हमको हम तो आपसे, आपको ध्यान है, हमको तो यही जानकारी में है, पिछले 9 वर्षों से नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। तो आपको जावेद साहब का कोई सवाल है तो आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से पूछिएगा ना। आप ही लोग फिर वोट मांगेंगे ना कांग्रेस के लिए 2024 में? हम महागठबंधन बोल दीजिए कि हम नहीं मांगेंगे वोट। क्यों नहीं मांगेंगे वोट? तो फिर आप मांगेंगे तो सवाल आपसे बनता है। अरे सवाल मेरे से बात दिगर है कि आप राजद के हैं। नहीं, बात हम बता तो रहे हैं। 24 में आइएगा ना वोट लेने। किसके लिए मांगे? बीजेपी के लिए तो नहीं मांगेंगे, एमआईएम के लिए तो मांगेंगे नहीं ना। आप राजद कांग्रेस के लिए मांगेंगे, तो फिर सवाल आपसे क्यों ना करें? अरे सांसद महोदय को आपको बता तो दिए, आप सांसद महोदय के पास चलिए। अगर आपको समय नहीं मिलेगा, आप अगर समय नहीं देते हैं वो, तो फिर उसके बाद का बात है, आप फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं आप ही को ये जिम्मेदारी देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई राजद के लोगों का इतना तो एहतराम होगा कि कभी कभार बात, आप जब बात करेंगे एक बार आप पूछिएगा। अगर मेरी सांसद महोदय से बात होगी तो मैं उनको जरूर बोलूँगा। क्या जवाब देता है ये जवाब भी हमें बताइए। सुनिए, वो ऐसा बात नहीं, हल्कापन करके ऐसा लाइक बटोरने वाला काम मत कीजिए, ठीक है? लोग देखता है, लोग जानता है आप किस मंशा से आए हैं, ये सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, ये भी लोग देख रहा है। तो आप पत्रकार महोदय एक चीज़ जान लीजिए, अगर मेरी उनसे मुलाकात होती है, मैं बोलूँगा कि कुछ पत्रकार बंधु हैं जिनको आपसे बातचीत करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और उनको कुछ बात करनी है, सवाल करना, तो आप उनसे सवाल जवाब कर। अगर उनके वो तो गार्जियन है, हमारे सांसद महोदय हैं, उनको हम उनके संज्ञान में बात डाल सकते हैं। मैं वही कह रहा था कि जो जवाब मिले वो जवाब फिर हम तक पहुंचाया जाए। नहीं, हम मीडिएटर का काम थोड़े करने आए हैं कि आप काम बैठ के मीडिएटर का काम करें। मीडिएटर का काम हम नहीं करेंगे। कर दीजिएगा तो ना, मीडिएटर का काम नहीं कर। आपको बस इतना बोल रहे हैं कि अगर बात होगी तो उनके संज्ञान में दे दिया जाएगा। आपके पास उनका नंबर है, आप फोन कीजिए, बात कीजिए। सवाल आपको लेना है, लाइक आपको मिलेगा, फेसबुक पे आपको कमेंट आएगा, आपके चैनल पे देखते हैं कितना, हम देखते हैं कि कौन टीम का देता है पूरा एकदम, खाली वही जिंदाबाद। कौन टीम? अब नाम हम लेना, हम क्या बोलेंगे? करते हैं क्या? हाँ, करते हैं क्या? नाम लीजिए ना। डरने किसका नाम लेंगे? कौन टीम बोल रहे थे? अरे कोई है ना, भाजपा का कोई बी टीम है ना। कौन? अरे आपको पता है, अब हम नाम लेके, अब बताइए नाम लेके हम क्यों किसी को हम नाम गाली सुनने से डरते हैं? तो आप भी ये बात बोल दिए और ये बात मान लिए। बहुत अच्छा लगा ये बात आपका सुन के कि आप ये बात मान रहे हैं कि अगर हम किसी पार्टी का मुखालफत करेंगे तो वो पार्टी के लोग हमको गाली देंगे। जो सही है वो सही है। नहीं तो गाली देंगे है, कुछ लोग है, कुछ पार्टी गाली के देना आपके नज़र में सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बहुत गलत है। और सुनिए हम बोल देते हैं, या हम क्या, कोई भी इंसान, कोई भी अगर किसी पार्टी का और सदस्य बोल देता है, कोई किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बोल देता है, वो गंदी गाली, भद्दी गालियां देते हैं, तो ये संस्कार में नहीं है। ये कहाँ से ट्रेनिंग कहाँ से दी जा रही है? अब अल्लाह बेहतर जाने, आप ही लोग बताइएगा कहाँ से ट्रेनिंग आ रहा है। हम लोग तो नहीं भैया, हमको तो भाजपा वाला, आरएसएस वाला भी बोलता है तो उसको सम्मानजनक तरीके से हम लोग बात रखते। व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, लड़ाई आइडियोलॉजी की है, बात आपके विचार और मेरे विचार की है ना। मेरा किसी नाम नहीं लिया, किसका नाम लेना है बोलिए? गालीबाज कौन लोग है? अरे गाली
आपको तो हम बता दिए खुल के, अब हम क्यों किसी, देखिए हम किसी एक व्यक्ति के वजह से व्यक्ति नहीं बोल रहे, पार्टी। सुनिए सुनिए, मान लीजिए 10 लोग 20 लोग ऐसा है, उसके वजह से हम उसके पूरे पार्टी को बदनाम नहीं करेंगे। हाँ। ये मेरा संस्कार में से नहीं है। अगर 5 लोग खराब है, अगर हमारे कम्युनिटी में, हमारे कास्ट में, हमारे धर्म में अगर 10 लोग 20 लोग खराब हो जाते हैं तो हम पूरे धर्म को खराब नहीं बोलते हैं। तो कुछ लोग खराब है, उनको अध्यक्ष महोदय को देखना चाहिए, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उनके संज्ञान में होगा, और वैसे लोगों पे कार्रवाई करके उसको पार्टी से हटाना चाहिए। सब क्या 2024 में जीतेगा महागठबंधन? इंशाल्लाह जीतेगा, और आपसे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी, अगर केंद्र में मोदी की सरकार, आपके जैसे कुछ पत्रकार बंधु, उनका भी तो वोटिंग का अधिकार है भाई, तो वैसे लोग से भी हम यही अनुरोध करेंगे कि देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आप तमाम लोग महागठबंधन और यूपीए को वोट दे करके इस केंद्र की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकिए। अन्यथा आप जो परिणाम भोग रहे हैं, 400 में जब सिलेंडर मिल रहा था तब लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं था, आज 1400 में मिल रहा है, तो आज लोग ये 1400 कब 2400 हो जाएगा और कब 3400 हो जाएगा। बिल्कुल 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की बात कह रहे थे, और कहना कि हम भी ये कहना चाहेंगे कि जो सही चीज़ें हो वो करना चाहिए, ये बात देश के लिए है। लेकिन हम किशनगंज के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि हमेशा से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया जाता है, और उसके नाम पर किसी भी ऐरे गैरे को हम अपना वोट दे देते हैं। लेकिन आपको इस बार ख्याल रखना है कि क्या जिन लोगों को आपने मौका दिया उसने कभी आपके नदी कटान का दौरा किया? क्या उसने महानंदा बेसिन योजना पर बात की? क्या उसने आपकी सड़कों की हालात का जायज़ा लिया? क्या आपके इस दुख में उन्होंने साथ दिया? रेहान साहब थे जो कि अपनी बातों को रख रहे थे, हम दोनों के बीच जो बातें हुई, इन्हें लेकर के एक चीज़ जो बातें कर रहे थे कि मर्यादित तरीके से, अगर हो सकता है कुछ बातें हमारी सही ना लगे, कुछ बातें रेहान भाई, चूँकि इंसान है, गलतियां हो जाती है, पीछे दीजिए और मर्यादित तरीके से अपनी बातों को रखिए। विदा लेना चाहेंगे आपसे। रेहान भाई जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नगर अध्यक्ष है किशनगंज के, काफ़ी चीज़ों में सक्रिय नज़र आते हैं। जब भी अगर आप किशनगंज से हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एक बार आप इन्हें आजमा कर देखिए। लोगों की सेवा करना ये अपना धर्म समझते हैं, खासकर युवाओं के कांधे से कांधे मिलाकर चलना तो इनकी दिनचर्या बन चुकी है। विदा लेना चाहेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।